हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस नतीजे ने देश भर के लोगों को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि हरियाणा में ये मान के चला जा रहा था और जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे उससे ये मानकर चला जा रहा था कि कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एग्जिट पोल के उलट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुमत से अधिक सीटें मिली है और वहां पर वो सरकार बनाने की पूरी स्थिति में आ गई है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भले एनसी और कांग्रेस को बहुमत मिला है, वहां वो सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी 29 सीटें मिली है। यानी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में होगी, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। तो एग्जिट पोल जो 2 दिन पहले आए थे वो पूरी तरह से खारिज हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है हरियाणा में। यह कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के लिए एक चेतावनी भरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे देश में 2 राज्यों में हुए चुनाव की। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे। हरियाणा में तमाम सर्वे ये बता रहे थे कि कांग्रेस काफी आगे है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े पीछे रह गए, धरे के धरे रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 49 सीटें जीतकर एक बार फिर से गवर्नमेंट बनाने का दावा पेश कर दिया है। वहीं कांग्रेस केवल 37 सीटों पे सिमट कर रह गई है, जबकि एग्जिट पोल, और वो भी ऐसे एग्जिट पोल जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चैनल्स हैं या जो न्यूज सर्वे करने वाले हैं, उनके तरफ से ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब रिजल्ट आए तो ऐसा लगा कि जैसे पूरी की पूरी एग्जिट पोल पलट गई हो। एक भी एग्जिट पोल सफल साबित नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हर चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल सामने आते हैं, क्या वह पूरी तरह से खारिज नहीं हो गए हैं? क्या वह पूरी तरह से एक आधारहीन व्यवस्था तो नहीं बन गए हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर जो एग्जिट पोल है, जो आंकड़े पेश करते हैं, उससे उलट एक रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट के बाद तमाम तरह की चर्चाएं होती है और एग्जिट पोल के दौरान जो चर्चा होती है वो अलग चर्चा होती है। तो ऐसे में सवाल एग्जिट पोल को लेकर भी खड़ा हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जिस हरियाणा में खुद को बेहतर साबित करने का दावा कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को पीछे मान के चल रही थी, उसी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी प्लानिंग की, ऐसी गोटी सेटिंग की, ऐसे नेताओं को सेट किया कि आज 49 सीटों के साथ वो गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है। जबकि कांग्रेस ये मानकर चल रही थी, इवन कि कांग्रेस के जो कार्यालय हैं वहां पर ढोल ताशे नगारे और मिठाई लड्डू सबकी व्यवस्था की जा चुकी थी, ताकि जीत के बाद इसका जश्न मनाया जा सके। लेकिन जश्न का ये जो सपना था, सपना ही रह गया। फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में पहुंचने के बाद गवर्नमेंट बनाने की दावेदार बन गई है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलाकर 49 सीटों पे जीत मिली है। यहाँ पर वो गवर्नमेंट बनाने की पूरी स्थिति में आ गई है। लेकिन इसी जम्मू कश्मीर में 29 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी भी ने अच्छी दावेदारी पेश की है, अच्छी टक्कर दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में होगी, तो ये भी कम नहीं है। इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है वो पीडीपी को उठाना पड़ा है। उसकी मात्र 3 सीटों पे जीत मिली है और ये इस राज्य में अब तक के चुनाव में पीडीपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। तो इन चुनावों और रिजल्ट के बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब महाराष्ट्र में, झारखंड में और बिहार में चुनाव होने हैं। कुछ चुनाव नवंबर में होंगे, उसके बाद बिहार में 2025 में चुनाव होने हैं। तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हवा खत्म हो चुकी है, नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए हरियाणा का रिजल्ट एक चेतावनी है। अगर उन्होंने इस रिजल्ट से चेतावनी नहीं ली तो उन्हें भी हरियाणा जैसा रिजल्ट या हरियाणा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। खास करके महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के नेताओं का बोलबाला है या उनके जो उनकी जो ताकत बढ़ी है, उनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है,
वो खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो गलतफहमी है या ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए गवर्नमेंट है या महायुति की जो गवर्नमेंट है वो कमजोर है, ऐसा मानकर अगर वो चलते हैं तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा वाला परिणाम महाराष्ट्र में भी दोहराया जा सकता है। तो ये जरूरी है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और दूसरे नाना पटोले जो हैं इस रिजल्ट को गंभीरता से ले और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की एक एक सीट एक एक प्लानिंग पर काम करे, नहीं तो उन्हें हरियाणा वाला रिजल्ट वापस से देखने को मिल सकता है। अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन सीएम है, उनकी ताकत मजबूत है, आदिवासी बेल्ट से आते हैं, आदिवासी नेता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कई आदिवासी नेताओं को हाल के दिनों में पार्टी से जोड़ा है, जिसमें चंपई सोरेन का नाम शामिल है। तो ये जरूरी है कि ये ना मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कमजोर साबित हो सकती है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हेमंत सोरेन को टक्कर देने की स्थिति में हो और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में राजद, जेडीयू और कांग्रेस की जो गठबंधन है या कांग्रेस की जो वहां चलती है राजनीति, उसी बीच में जन स्वराज पार्टी आई है, उसका भी दबदबा काफी बढ़ रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी जन स्वराज पार्टी के साथ मिल जाती है और जेडीयू का पहले से साथ रहता है तो ये चुनाव भी दूसरे विपक्षी दलों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के जो नेता है प्रशांत किशोर, वो कहीं ना कहीं से लोग माने ना माने अंदर खाने से भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक है। उनका नरेंद्र मोदी के साथ अच्छा संबंध रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो बिहार में जेडीयू को तोड़ने, जेडीयू को खत्म करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये जो आज का रिजल्ट है उसका एक ही सबक है कि विपक्ष के नेता चेत जाए, गलतफहमी उसे डुबा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।